संजीव उनियाल जी, क्या जो आप अभी कह रहे थे कि बांटिए मत, क्या ये एकजुट करने के लिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? क्या एकजुट करें, वोट बैंक हो, वो भी हिंदू वोट बैंक हो? क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है? दरअसल सिर्फ संस्कृति नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है। तो मेरा हिंदू सब एक हैं, उनको डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको ये धर्म अच्छा नहीं लगता था वो उस पार चले गए, उनको भी घर वापसी के लिए निमंत्रण है, आमंत्रण है लगातार। उनके लिए भी निमंत्रण है कि वो किसी भी डर से गए, किसी भी खौफ से गए इस धर्म को छोड़ के, तो दोबारा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने कई बार कहा धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं, और घर धर्म परिवर्तन नहीं, घर वापसी कहते हैं, परिवर्तन भी कराएगा, उसको घर वापसी कहते हैं, और धर्म परिवर्तन कराएगा। मक्का मदीना हमने अगर यहाँ से घर वापसी का कह दिया आपको, तो 2 मिनट जरा हिसाब किताब वापस हो जाएगा, तब हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा अभी। ऐसे मत धर्म परिवर्तन का यहाँ पे धंधा मत चलाइए मत जी। हिंदू राष्ट्र की धर्म परिवर्तन का धंधा मत चलाइए, ये गैर कानूनी है। अभी ऐसी योजना अभी आपको बाबा आदम के जमाने में लौटा देंगे तो वापस लौटना पड़ेगा सबको। अभी तो बाबा आदम के जमाने में वापस लौटा देंगे, उसी से वापस लौटना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। डर गए, अभी हमने इतिहास बता दिया आपको, एक देख कर ही डर गए, समझ गए। हाँ, कब उठे? कोई नहीं, भारतीय का मुसलमान न तलवार के दम पर डरा है न किसी। अरे हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे। जब आप मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, तब अंग्रेजों की मुखालफत की। जो मुसलमान अंग्रेजों के बंदूकों और गोलियों से नहीं डरा है, वो मुसलमान क्या यहाँ से किसी के तलवार से डर जाएगा? आप डर गए थे, अंग्रेजों से डर गए थे, अंग्रेजों की मुखालफत करने के बजाय उसकी मुखबिरी कर रहे थे। हिंदू मुसलमानों को सिखाएंगे डरपोक कौन नहीं है, अगर आप ये शेर दिल कौन है? हिंदू राष्ट्र मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि जिस तरह से भड़क रहे हैं, लगता है हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। जिस तरह से भड़क रहे हैं, पूरी तरह भड़क रहे हैं। लेकिन संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, लेकिन जो ये हिंदू राष्ट्र है उसे समझा तो दीजिए, उसे आप क्या समझा नहीं पा रहे? क्योंकि कोई ये कहता है कि मेरी व्यक्तिगत राय, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं सांस्कृतिक है। नंद किशोर जी, श्वेत प्लीज सुन लीजिए, श्वेत। संजीव उनियाल जी, नंद किशोर जी कह रहे हैं कि सैनिकीकरण होगा, एकीकरण होगा, तब होगा हिंदू राष्ट्र एक बनेगा। आप कह रहे हैं सब वापस आ जाइए, इसी धर्म में आ जाइए। दरअसल क्या है ये इतना सारा कंफ्यूजन जो आप फैला रहे हैं, क्या उसकी वजह से ही इतनी चर्चा और इतना विवाद? मेरा पूरे बात में से अगर एक बात हम पिक कर लेंगे तो कोई अपने आप में बढ़िया बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोट किया है, किसी ने बोला था सैनिकीकरण। दूसरी बात मैंने जो आपसे बोला, मैंने बोला कि हिंदू सबके साथ चलने वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। आपको पता है यहाँ के मुस्लिम्स का इनका एजेंडा है, सारे कन्वर्टेड है। एजेंडा है कि अगर उनको घर वापसी का निमंत्रण देता है कोई, तो गलत क्या इसमें? इस देश को एक ही रंग में रंगना, ये इनका एजेंडा है। अगर मैंने कह दिया घर वापसी आ जाओ, ठीक है, ठीक है, सबका डीएनए एक है, तो क्या गलत है? अच्छा सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, की तलब है, एक एक करके क्यों घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हो? बीजेपी वाले बताएंगे 10 साल से क्या कर रहे थे, बीजेपी वाले बताएंगे 10 साल से क्या कर रहे थे, वो बीजेपी वाले बताएंगे 10 साल से क्या कर रहे थे। ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी हिंदू राष्ट्र में, फिर ऐसे चर्चा इस पे, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। ना 3 में ना 13 में एक इलेक्शन नहीं जीते, कहते हैं कि बिल्ला ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, एक एक करके बोलिए, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। भाई सुमेरा, चलो रुक जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी जी, क्या शोएब जमाई आरोप लगा रहे हैं कि आपका एजेंडा दरअसल ये है कि देश को एक रंग में रंगना है, एक विचारधारा, एक संस्कृति, पूरा एकीकरण कर देना है, फिर विविधता में एकता वाला जो नारा है देश का, उसका क्या होगा? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है शोएब जमाई ने कहा कि संविधान बदलना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र करने के लिए। सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। देश की जनता देखिए जग चुकी है, और देश की जनता जगी तभी फैजाबाद अयोध्या हुआ, तभी प्रयागराज हुआ इलाहाबाद से। ये लोकतंत्र में अधिकार देता है, बाबा साहब का संविधान हमें अधिकार देता है। शोएब भाई, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात को टोक के चिल्ला के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम सुनते ही आप सबके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जोगिंद्रनाथ मंडल जी गए थे पाकिस्तान के भीतर, और वहां पे दलितों को लेकर गए थे। बाबा साहब समझाते रहे, मत जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हें इज्जत है, पाकिस्तान में मार काट डालेंगे इस्लाम के नाम पे। और नहीं सुमेरा जी, मेरी बात आने दीजिए, आप भी टोक रही हैं। जी बोलिए। तलवार के दम पर माताओं बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ बलात्कार किया गया, इस्लाम के नाम पर किया गया, इस्लाम के नाम पे दलितों को काटा गया। और उसके बाद आके जोगिंद्रनाथ मंडल जी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में योगदान दिया, आके गुमनामी की जिंदगी में हिंदुस्तान के भीतर उन्होंने शरण ली, हिंदुस्तान ने उनको शरण दी। आप कहते हैं इस्लामिक स्टेट कैसे बनेगा? आपके बगल में बैठे हैं, उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन।
इनकी पार्टी का इतिहास देखिए। क्या बात करते हैं वारिस पठान को जवाब देने दीजिए। सेना नहीं है क्या इस देश में? वारिस पठान जवाब देंगे ना इस पर। सरकार है उनके साथ, क्या वो धार्मिक चिन्ह नहीं है? शिव आपके धार्मिक यहाँ से आराध्य नहीं है, उनके नाम पर भी पार्टी बनी है। क्या बात करते हैं? तो क्या हो गया उससे? ये आप क्या गजब। वारिस पठान को जवाब देने दीजिए ना। बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने कहा और इस तरह के शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। बाबा बागेश्वरी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, तो कैसा बनाएंगे? संविधान को खत्म कर देंगे, डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, मुसलमानों का सबका नरसंहार कर देंगे। क्या सबको गैस के चेंबर में डाल देंगे हिटलर की तरह? कैसा बनाएंगे बताइए तो सही, हमको भी तो मालूम पड़े कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन शलभ मणि तो कह रहे हैं कि वो संविधान के तहत ही बनाएंगे। मेरी तो मान्यता ये है कि मेरा भारत देश का कोई रिलीजन ही नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम तो संविधान को मानते हैं। तो आप किस तरह से बनाएंगे शलभ मणि त्रिपाठी बताइए? क्या मोदी जी जो चाहते हुए होगा क्या सबका साथ सबका विकास? आखिरी समय हमारे पास चर्चा का उतना ही समय है। नंद किशोर जी की आखिरी प्रतिक्रिया। नंद किशोर जी, समय खत्म हो रहा है। नंद किशोर जी, लेकिन देश के संविधान की जो मूल भावना है वो तो लोकतंत्र की है ना। लोकतंत्र जिसकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में चर्चा कर रहे हैं, जहां उसकी जय जयकार हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली, सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है भारत। लोकतंत्र मतलब सबको समान अधिकार, उसमें फिर कहां फिट होता है वो भारत जिसकी आप परिकल्पना करते हैं? नंद किशोर जी, विविधता में अनेकता, यह जो है संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 और 11 गुरुकुल परंपरा जी, राजा और रंक दोनों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, यह भारत का मूल संस्कृति है, यह हिंदुत्व है। केरल में हिंदू राजा ने मस्जिद बना कर दी। हिंदुत्व जो है समावेशी है। और आ गया अल्ताफ हुसैन। ठीक है, आपके मुताबिक बेटी 30 सेकंड जी, 30। अल्ताफ हुसैन ब्रिटेन में शरण लिया हुआ है, यही बिहार और उत्तर प्रदेश के। माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा, समय खत्म हो रहा है। लेकिन आपके मुताबिक समावेशी है, लेकिन चर्चा लगातार इस बात की हो रही है कि क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना राजनीति से प्रेरित है।